आज रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है और आज के दिन मज़ा आने वाला है क्योंकि आज फिर एक बार डबल हेडर। और शाम को जो मुकाबला है वो है रोको का मुकाबला। रोको से तो आपको परिचय है ही। रोको से मेरा मतलब है रोहित शर्मा बनाम विराट कोहली, और ये मुकाबला होगा वानखेड़े स्टेडियम पर। ज़बरदस्त मुकाबला है। रविवार को ये होने वाला मुकाबला। और 12 तारीख ये शाम का मुकाबला 7:30 बजे। दोनों टीमें जो है इंसिडेंटली राजस्थान रॉयल्स के हाथों मार खा के आ रही है इस मुकाबले में, और दोनों टीमों को एक ही बच्चे ने पिटाई की है, और वो है मतलब वैभव सूर्यवंशी। मुंबई वाले मुकाबले में तो चलिए वहां पर जायसवाल ने बाजी मारी थी, पर वहां पर शुरुआत भी तो बच्चे ने ही की थी, वैभव सूर्यवंशी। बेंगलुरु भी गुवाहाटी में वैभव सूर्यवंशी के हाथों पिट के आ रहे हैं यहाँ पर मुंबई में वानखेड़े स्टेडियम पर मुकाबला करने के लिए। और जिस तरह से बुमराह की पिटाई की थी उस बच्चे ने, मजा आ गया था। इसीलिए बुमराह की भिड़ंत विराट कोहली के साथ बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि दोनों चैंपियन क्रिकेटर्स हैं। दोनों ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो अपने फील्ड के बादशाह हैं, और दोनों का आमना सामना जब होगा देखने में एकदम मजा आएगा। और बुमराह पिछले मुकाबले में 15 साल के उस बच्चे के हाथों पिटने के बाद इस मुकाबले में अपना छाप छोड़ना चाहेंगे। और दूसरी तरफ जहां तक विराट कोहली की बात है, वो भी दिखाना चाहेंगे कि यहाँ के हम सिकंदर, क्योंकि पिछले मैच में उस बच्चे ने बाजी मार दी जिस तरह से उसने बल्लेबाजी की। बाद में विराट कोहली ने उसके कैप में लिख के भी दिया उसको, वेल डन वैभव, ये वो सब। पर वो मन ही मन में सोच रहे होंगे कि भाई ऐसा है कि इस बच्चे को मैंने लिख कर तो दे दिया, पर अब मुझे दिखाना है कि यहाँ का बॉस मैं हूँ। ये सोच उसके मन में बिल्कुल घर कर गई होगी। और एक खिलाड़ी इस मुकाबले में जो दिखाना चाहेंगे कि मैं यहाँ का बॉस हूँ, वो है सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव के ऊपर दबाव बढ़ेगा अगर इस टूर्नामेंट में ज्यादा रन नहीं बने, T20 वर्ल्ड कप पे भी ज्यादा रन नहीं बने, क्योंकि दूसरी तरफ श्रेयस अय्यर उनके जगह को T20 क्रिकेट में उनकी जगह को छीनने में तैयार बैठे हुए हैं। फॉर्म में है श्रेयस, रन बना रहे हैं, इनकी जगह को छीनने के लिए बिल्कुल बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल तैयार है। और इसीलिए इनका भी चलना बहुत जरूरी है। रोहित शर्मा का चलना बहुत जरूरी है, रायन रिकल्टन का चलना बहुत जरूरी है, तिलक वर्मा का चलना बहुत जरूरी है। ये सब चलेंगे ना, तब जाके मुंबई कुछ कर पाएगा। क्योंकि अब ऐसा लग रहा है इनके पास नाम बड़े हैं, पर करने वाला कोई नहीं है। सडनली ऐसा लगने लगा है। गेंदबाजी में बुमराह का चलना जरूरी है, ट्रेंट बोल्ट का चलना जरूरी है। अगर मिचेल सैंटनर फिट है तो उनका खेलना जरूरी है वहां पर, क्योंकि मिचेल सैंटनर अगर खेले तो मजा आएगा। और इस मुकाबले में दो भाइयों की आमने सामने भिड़ंत होगी, कृणाल और हार्दिक। अगर कृणाल और हार्दिक के इस भिड़ंत में कृणाल फिर एक बार बाजी मार गए, जैसे वो पिछले काफी मुकाबलों में अगर आप देखें समझदारी से गेंदबाजी कर रहे कृणाल, अगर वो चल गए तो आरसीबी के लिए बल्ले बल्ले बल्ले। क्योंकि गेंदबाजी में जॉश हेजलवुड ने जो पिछले मुकाबले में की भी उनकी भी पिटाई हुई, वापसी की उन्होंने, उनकी भी पिटाई हुई। उस बच्चे ने इनको भी नहीं बख्शा। मतलब एज का कोई मतलब ही नहीं उस बच्चे को। भुवी ने है, भुवी पर होगा प्रेशर, और उनको अपनी बल्लेबाजी पर भी देखना पड़ेगा, क्योंकि टीम डेविड ने पिछले मुकाबले में कुछ कमाल नहीं किया, पर पिछले मुकाबले में चूंकि बल्लेबाजी कोलैप्स कर रही थी, उनको वेंकटेश अय्यर को एक इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर इस्तेमाल करना पड़ा, और उससे वो गेंदबाजी उनकी कमजोर हो गई। तो ये बैलेंस पाना आरसीबी के लिए मुश्किल हो रहा है। मुंबई के लिए भी दिक्कत ये है कि उनके बड़े नाम नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो उनके जो गेंदबाजी है कमजोर होती गई है। तो दोनों टीमें फैंसी टीमें हैं, दोनों के ऊपर प्रेशर है, और दोनों के ऊपर प्रेशर डाला है एक 15 साल के बच्चे ने। मुझे तो लग रहा है कि आरसीबी का पलड़ा भारी है, और लग रहा है कि आरसीबी की जीत हो सकती है। पर यह मुकाबला शाम को है। अगर मैं पॉइंट्स टेबल पर नजर डालूं तो मुंबई काफी नीचे है पॉइंट्स टेबल में। 3 मुकाबलों में एक ही जीता है, 2 हारे हैं, और उनके ऊपर दबाव बहुत होगा। आरसीबी 3 में से 2 जीते हैं, तो उन पे दबाव कम होगा। तो ये तो है शाम का मुकाबला। उसके पहले होगा मुकाबला जिसमें भारत के टेस्ट कप्तान, भारत की जो
टेस्ट वाइस कैप्टन है, उनसे भिड़ंत करेंगे। और इस मुकाबले को देखने के लिए भी सब लोग उत्सुक होंगे, क्योंकि दो अलग अलग सोच की टीम आमने सामने होंगे लखनऊ की धूप में। अब इस मुकाबले की खास बात यह है कि गुजरात की टीम पिछले मुकाबले में किसी जैसे तैसे जेल से बाहर निकल गई, पर ये हर बार नहीं होगा। जिस गति से शुभमन गिल और साई सुदर्शन बल्लेबाजी करते हैं, वो हमेशा 210 के इर्द गिर्द ही रहेंगे, कभी 240 या 230 तक नहीं जाएंगे, क्योंकि वो जो पावर प्ले है वो बहुत आराम से खेलते हैं। एंड आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी द अनडूइंग ऑफ गुजरात इस सीजन में। जहां तक ऋषभ पंत की बात है, वो फॉर्म में उन्होंने पिछला मुकाबला जिताया था अपनी टीम को। अगर आप पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें तो लखनऊ जो है 3 में से 2 मुकाबले जीत चुके हैं, तो उन पर तो दबाव कम होगा कंपेयर टू गुजरात, जो 3 में से 2 मुकाबले हारे हैं। एक खास बात है जो दोनों टीमों के पास है, वो है अच्छी गेंदबाजी आक्रमण। गुजरात के पास बहुत जबरदस्त तेज गेंदबाजी आक्रमण है। सिराज, रबाड़ा, कृष्णा, और इस तस्वीर में आपको दिख रहा है अशोक शर्मा, जिसने पिछले मुकाबले में 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी की थी। उसके पहले उसने इस टूर्नामेंट का सबसे तेज गेंद डाला था 154 किलोमीटर प्रति घंटे। जहां तक लखनऊ की बात है, लखनऊ के पास भी बहुत अच्छे अच्छे गेंदबाज हैं। शमी फॉर्म में है, प्रिंस यादव फॉर्म में है, और हावेश खान ने पिछले मुकाबले में अच्छी गेंदबाजी की थी। उनके पास और भी विकल्प मौजूद है लाइनअप में, मोहसिन खान है, मयंक यादव है, बहुत सारे गेंदबाज हैं उनके पास। उनके लिए दिक्कत यह है कि उनकी स्पिन गेंदबाजी का जो आक्रमण है ना, वो मुझे थोड़ा कमजोर लग रहा है, क्योंकि अगर आप देखें तो उनके पास वनिंदो हसरंगा अवेलेबल नहीं है, और चूंकि वनिंदो हसरंगा अवेलेबल नहीं है तो उनको फिर जो है वहाँ पर जो है स्टॉप गैप अरेंजमेंट करना पड़ता है, और दिग्वेश राठी आते हैं गेंदबाजी करने के लिए। अब उन्होंने एक रिप्लेसमेंट मांगा है, वनिंदो असरंगा के जगह पर जॉर्ज लिंड आ रहे हैं, पर साउथ अफ्रीका के लिंड या लिंडे, मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं स्पेलिंग प्रोनाउंसिएशन, पर वहां पे स्पिन गेंदबाजी कमजोर है। जहां तक गुजरात की बात है, गुजरात के पास ना मेरे ख्याल से बहुत अच्छे स्पिनर्स हैं। अगर आप देखें बड़े गौर से, उनके पास राशिद खान है जो गेंदबाजी करते, स्पिन गेंदबाजी है। वो ग्लेन फिलिप्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वॉशिंगटन सुंदर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो टूर्नामेंट के 2 सबसे अच्छे गेंदबाजी आक्रमण का भिड़ंत होगा ये। और जहां तक बात है इस मुकाबले में, लखनऊ में मुकुल चौधरी ने जिस तरह से कोलकाता में मैच जिताया था, इसलिए उन पर नजरें होंगी। वहीं पर गुजरात को उसी तरह का एक खिलाड़ी ढूंढ के निकालना है जो तेजी से रन बना सके। लखनऊ को तो मिल चुका है मुकुल चौधरी, गुजरात के पास कौन है, मुझे मुश्किल लग रहा है गुजरात के लिए। इस मुकाबले में मुझे लग रहा है लखनऊ का पलड़ा भारी है। मुझे लग रहा है लखनऊ ही जीतेंगे मुकाबले को, और दूसरे मुकाबले में मुझे लग रहा है बेंगलुरु जीतेंगे। आपका क्या मानना है इस बारे में, बताइए। वीडियो को नीचे कमेंट करके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए, सुपर चैट के जरिए सवाल पूछिए, यूपीआई आईडी के जरिए चैनल को सपोर्ट कीजिए, और हाइप का बटन दबाइए। इसी तरह चैनल को आगे बढ़ाने में मदद कीजिए, और इस चैनल के साथ जुड़े रहने में जल्द से जल्द हमें 1 लाख का आंकड़ा पहुंचना है। इस वक्त 76,000 पहुंच चुके हैं, पार कर चुके हैं, पर अभी और आगे जाना है, और आगे जाना है इस सफर में। आपका साथ रहा तो इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे। गुड बाय एंड गॉड ब्लेस।